जय हिंद फ्रेंड्स, सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन परिवार में मैं अतुल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा भारत में भारत रत्न देने की घोषणाएं की गई है। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो आप लोगों को मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा कि जिन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, जो कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, अगर हम बात करें तो इस बार भारत सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। किन्हें किन्हें दी है? कर्पूरी ठाकुर जी को दी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव को और एमएस स्वामीनाथन साहब। ये 5 जो है पर्सनैलिटीज को इस बार भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। तो अब हम इस जो है इसके माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन्हें भी भारत रत्न दिया जाता है उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो देखिए साथियों, अगर हम लोग बात करें भारत रत्न जिन्हें मिलता है उन्हें क्या सुविधाएं मिलती है, तो पहली बात यह है कि जिन्हें भी भारत रत्न दिया जाता है उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी दर्जा दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, उन्हें जो है इनकम टैक्स यानी कि आयकर न भरने की छूट दी जाती है। साथ ही साथ वो संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, है ना। उसके बाद और क्या सुविधाएं मिलती है? और अगर हम लोग देखें तो जब भी हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस होता है, चाहे गणतंत्र दिवस होता है, इन कार्यक्रमों में इन्हें विशेष अतिथि के तौर पर जो है वो दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ मित्रों, एक बात याद रखना, अगर वो हवाई सफर करते हैं, चाहे ट्रेन में चाहे बस में, तो उन्हें निशुल्क यात्रा की सुविधाएं होती है। और अगर वे किसी भी राज्य में घूमने जाते हैं, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति किसी भी राज्य में घूमने जाता है तो उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 18 अनुच्छेद, जिसमें उपाधियों का अंत करने की बात की गई है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं लिख सकता कि भारत रत्न, अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 18 है उसमें उपाधियों का अंत करने की बात की गई। परंतु वो अपने बायोडेटा, विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड आदि पर यह लिख सकता है भारत रत्न प्राप्त करता। तो भारत रत्न प्राप्त करता जोड़ सकता है, परंतु भारत रत्न आगे उपाधि नहीं लगा सकता। अगर हम देखें और तो जिन्हें भी भारत रत्न दिया जाता है, सरकार उन्हें वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह देती है। यानी कि अगर कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो उनमें उन्हें वरीयता दी जाती है। इसे ही वारंट ऑफ प्रेसिडेंट कहा जाता है। और राज्य सरकारें भारत रत्न प्राप्त करने वाली जितनी भी हस्तियां हैं उन्हें राज्यों में विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। उसके साथ अगर हम लोग देखें तो प्रोटोकॉल में उन्हें क्या स्थान मिलता है? प्रोटोकॉल में जब भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनके बाद जो है इन्हें एक वीवीआईपी दर्जा दिया जाता है, तो इनके बाद इन्हें जगह मिलती है। तो ये वो सारी बातें थी जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दी जाती है। ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए आप जुड़े रहें सत्यादि शर्मा क्लासेस परिवार के साथ। तो मिलते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।